बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वज़ीर आला, गवर्नर, सूबाई असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक वज़ीर आला के इस्तीफ़े की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला इलेक्शन गैर कानूनी है। वज़ीर आला से हल्फ ना लेने के मामले पर PTI भी अदालत पहुंच गई है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान ककाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा दरख्वास्त के मतन बारे और मज़ीद बताइएगा कि उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के जो मेंबर सूबाई असम्बली है लुत्फ़ुर रहमान, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए इलेक्शन हुआ है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है गैर कानूनी और गैर आइनी है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर ने मंजूर नहीं किया है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है तो वज़ीर आला की जो नशिस्त है वो खाली नहीं थी। तो जब एक वज़ीर आला की नशिस्त खाली नहीं थी तो फिर इस पर किस बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन किया गया और सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला जो है वो मुंतखब कर दिया गया है। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि ये दरख्वास्त इंतहाई अहमियत के हामिल है, इसलिए इसको इमरजेंसी बुनियादों पर फिक्स किया जाए और इस दरख्वास्त को सुना जाए। बताया जा रहा है कि जो दीगर सियासी जमातें, ख़ुसूसी तौर पर अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनकी जानिब से भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी अदालत के जो दरवाजे हैं वो इस मामले में खटखटाए। गुज़श्ता रोज़ जो है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए, 90 वोट उन्होंने हासिल किया है और अपोजिशन ने जो है उस इलेक्शन से बायकाट किया है। बज़ाहिर तौर पर उन्होंने उम्मीदवारों ने जो कागजात थे वो तो जमा किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बायकाट किया और ये भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी पिटीशन में कि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इस गैर आइनी और गैर कानूनी अमल से बायकाट इसलिए किया क्योंकि जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं होता तो नया वज़ीर आला का जो तकर्रुर है या तैनाती है वो गैर कानूनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं और गुज़श्ता रोज़ जो है एक आइनी दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में यही इस्तदा की कि चीफ जस्टिस जो है आर्टिकल 255 में जो इंतज़ामी इख्तियार है वो इस्तेमाल करते हुए स्पीकर या किसी और को नामजद करे जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है उनसे हल्फ ले लिया जाए। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है बग़ैर वज़ीर आला का चल रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। तो आज इस पर भी समाअत होगी। 1 बजे का वक्त दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से और 1 बजे जो है इस केस को सुना जाएगा। समाअत दोपहर 1 बजे होगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फ़ुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा करवाए लेकिन फिर इजलास का बायकॉट किया। हम चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ और गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इबहाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। तो चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं। ये बताइए कि अब आप पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, चैलेंज करेंगे, उसमें क्या करेंगे? इरादा तो यही है। जबकि PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अदालत से अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अब तो कोई इशू नहीं है, 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। उसके बाद कोई रुकावट डालता है तो ये सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत इंशाल्लाह हुक्म देगी। देखिए, इंतज़ार करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। कोई इशू है नहीं। देखिए, असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं।
इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करना होगी। उम्मीद है आज अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। ये हमारा आईनी हक है। पीटीआई के लिए हुकूमतें मानी नहीं रखती। ये कौन लोग होते हैं जो कबूलियत की बातें करते हैं? ये अवाम ने फैसला करना है, किसी इदारे ने नहीं। अल्लाह ताला उम्मीद है कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगा और जो हमारा हक है इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगा। और इंशाअल्लाह मैं आपको फिर बता दूं कि पीटीआई के लिए हुकूमत ये हमारी यकीन मानी नहीं रखती। हमारे हो सकता है जो माहौल हम 2 साल से बनाने में नाकाम हो गए, हो सकता है हुकूमत हमें खुद ही मौका दे। म्यूनसिपल कमेटी का कोई अफसर आएगा, वो कह रहा है कि मुझे फलां पसंद नहीं है, फिर कल CCPO पेशावर कहेगा कि मुझे फलां पसंद है। ये इनका काम ही नहीं कि ये बताए कि कबूलियत हम रियासत है, ये अवाम ने फैसला करना है, ये किसी इदारे ने फैसला नहीं करना। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि रात गए लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरावाला और शेखुपुरा से 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए हैं। शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का दूसरा मरहला रात से शुरू होगा। 200 से जायद शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मजहबी जमात के रहनुमा साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। रोड बंद और सीधी फायरिंग करने समेत मुजाहमत करके एम्यूनेशन छीनने की दफ़ात शामिल हैं। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात इक़दाम कत्ल, डकैती और साजिश, मुजरिमाना और अवाम को उकसाने वगैरह के तहत दर्ज किया गया है। मुलजिमान ने चेकबेली रोड जट्ठा हथियाल में चंद अफराद सड़क ब्लॉक करके टायर जलाकर एहतजाज किया। साद रिजवी ने कॉल दे रखी थी कि लाहौर से इस्लामाबाद तक रोड ब्लॉक कर दें। पंजाब हुकूमत ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद करके दफ़ा 144 नाफिज कर रखी थी। कारी अब्रार ने क्लैशनकोफ से फायरिंग की और गोली कांस्टेबल अदनान को लगी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। कारी दानिश और साथियों ने कांस्टेबल नज़ीर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और आंसू गैस के 150 शेल छीन लिए और वर्दी भी फाड़ दी। उधर मुरीद में भी मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के मामले पर पुलिस राय के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए हैं। वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। पुलिस राय के मुताबिक हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया और उसी छीने गए असलहे से फायरिंग की गई। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन मजीद मुश्तइल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए।